ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः स्वाहे सुधाये नित्यमेव नमो नमः। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना जरूरी है। हिमाद्री में वायु तथा ब्रह्म वैवर्त का वचन है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यानी घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। इतना महत्व श्राद्ध का बताया गया है। श्राद्ध की परिभाषा क्या है? पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक कर्म किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीरा मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसमें एक सवाल ये उठता है कि भाई हमारे जो पितरों को हम के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, वो उनको मिलता कैसे है? ये सवाल बहुत ही लोगों के मन मस्तिष्क में उठता है और यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियाँ पितरों को कैसे मिलती है? क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर है, कोई प्रेत है, कोई हाथी है, कोई चींटी है, कोई वृक्ष है, कोई तृण है। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भरेगा? चींटी इतना बड़े पिंड को कैसे खाएगी? देवता कैसे अमृत से पहले ही वो तृप्त होते हैं तो उनको कैसे तृप्ति मिलेगी? तो इन प्रश्नों का शास्त्र ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वे देव एवं अग्निकवात आदि दिव्य पितृ जो हैं, हव्य और कव्य को, हव्य माने देवताओं को दी जाने वाला होती, कव्य माने जो पितरों को दी जाती है, हव्य और कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। और यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहाँ अमृत होकर प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में अन्न रूप से प्राप्त होता है। और कोई अगर आपका पितर पशु योनि का है तो तृण के रूप में उसको उसकी प्राप्ति होती है। नागादि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। जिस तरह गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ लेता है, उसी प्रकार मंत्र तद वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम, गोत्र और हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति उसको मिल ही जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीर्थ श्राद्ध है। तीर्थ स्थान पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप तर्पण पिंड आदि करते हैं। और ये जो पुष्कर तीर्थ है, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्य सरत सता आया तू मम रक्षात्म दुरितो विषयकार का पुष्कर राज है और तीर्थ राज माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये पार्वण श्राद्ध हो रहा है और इसमें पिंड 18 पिंड ये लोग बनवाते हैं। 18 पिंड का मतलब ये हुआ कि आंवले के आकार के पिंड होते हैं और इनका जो वर्गीकरण किया गया है, पितामह माने ग्रैंडफादर, परपितामह बूढ़े दादा, माता पितामही दादी, बूढ़ी दादी, परपितामही, सोतली माँ भी होती है इसमें, मातामह नाना जी, प्रमातामह पर नाना जी, वृद्ध प्रमातामह वृद्ध पर नाना जी, मातामही नानी, प्रमातामही पर नानी, वृद्ध प्रमातामही वृद्ध पर नानी। और पत्नी आदि तर्पण और जो पिंडदान होते हैं उसमें किसी की पत्नी नहीं है, पुत्र है, भाई है, भाई की स्त्री है, मामा है, मामी है, सास ससुर हैं। तो ये सब टोटल मिला करके 18 जो पिंड हैं ये आंवले का आकार के ये
उनको प्रदान किए जाते हैं। जो इस जीवन में नहीं है या जिनकी किसी प्रकार से दुर्मरण हुआ है, तो वे सभी उस प्रेत आदि योनि से मुक्त होकर के उत्तम योनि को प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना भगवान नारायण के पूजन के साथ यहाँ पे की जाती है। तो इस तरह से जो श्राद्ध क्रम है, विशेष करके जो पितृपक्ष का है, उसमें हर व्यक्ति को अपने पितरों के प्रति तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पिंड आदि दान, ये सब कार्य जो है अवश्य करने चाहिए, ताकि उसका जीवन आगे फलीभूत हो, सफल हो और जीवन के जो लक्ष्य हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी उसको प्राप्ति हो। ओम शांति। श्री कृष्णाय ब्रह्मणाय अर्पणमस्तु। श्री कृष्णाय ब्रह्मणाय अर्पणमस्तु।